हाँ जी, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में रीड किया, इस क्वेश्चन में भी हमें निकालना है एवरेज स्पीड, पर प्रॉब्लम थोड़ी सी फिर से वही क्या, लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कुछ कहानी आ गई है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें लिखा है एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से 29 मिनट में पहुंचता है, ठीक है, और बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में पहुंचता है, ठीक। तो औसत चाल हमको ज्ञात करनी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति है जो ए से बी जाने लग रहा है 29 मिनट में, और किस स्पीड से, तो आप बोलेंगे 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। फिर बी से सी फिर जा रहा है अगले 29 मिनट में, और इस बार स्पीड है 39 किलोमीटर पर आवर की। और हमें निकालना है कि पूरी जर्नी में ए से लेके सी तक जाने में एवरेज स्पीड क्या मिली। जब भी एवरेज स्पीड निकालना हो तो मैंने हमेशा कहा है क्वेश्चन में बस आप जो स्पीड है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिए गए डिस्टेंस और टाइम पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। पर जब टाइम या डिस्टेंस अलग अलग हो तो सर उसका जो रेशो है उसको जरूर मैनेज करना होगा। यही एवरेज स्पीड की खासियत है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई जो टाइम है उसका मैं रेशो देखता हूं क्या बन रहा है, तो आप पाएंगे रेशो बन रहा है 1:1। तो इससे मैं कह सकता हूं क्या कि अपने मन से, जैसे हमेशा हम क्या करते थे, जब भी स्पीड दी होती थी और हमें एक डिस्टेंस मानना होती थी, हम इसका एलसीएम ले लेते थे और कह देते थे कि वो डिस्टेंस मान ली, ठीक है, जो एलसीएम आता था। अब चूंकि इस बार हमें एक टाइम मानना है, क्योंकि ये तो आप समझ रहे हैं ए से बी की जो डिस्टेंस होगी वो अलग होगी और बी से सी की जो डिस्टेंस होगी वो अलग होगी, तो हम डिस्टेंस तो नहीं मान सकते एलसीएम लेके, बात समझ रहे हो। तो इस बार हमें एक टाइम मानना होगा, और जब हमें कोई सी चीज मानना होती है तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए मैं चूंकि बस मुझे टाइम जो भी मैं मानूंगा उसका जो मुझे रेशो होगा वो यही मैनेज करना होगा, क्योंकि 29 मिनट यहां लगा है, 29 मिनट यहां लगा है, तो इसलिए मैंने अपने मन से एक टाइम मान लिया 1 आवर, कि ए से बी तक जाने में 1 आवर लगे और ऐसे बी से सी तक जाने में 1 आवर लगे। अब आप ऐसे सोचो, यदि मैं 1 आवर मान रहा हूं तो सिंपल सी बात है, यदि 1 आवर इधर मान रहा हूं तो 1 आवर इधर ही मान सकता हूं, क्योंकि रेशो वही का वही आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें हैं कि ए से बी तक जाने में यदि 1 घंटा लग रहा है और 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय करोगे, तो आप बोलोगे 29 किलोमीटर। वैसे बी से सी यदि आप 1 घंटे में जा रहे हो, डिस्टेंस आप स्पीड आपकी ये है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करोगे, 39 किलोमीटर। जस्ट आप जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 29 प्लस 39, और टोटल टाइम तो 1 घंटा ए से बी और 1 घंटा बी से सी। तो आप पाएंगे ये हो रहा है 9 दूनी 18, 68 आएगा, है ना, और ये जाएगा 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 34 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, चीजों को किस तरीके से मैंने मैनेज किया है आप समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, क्वेश्चन में लिखा है ए से बी इस स्पीड से जा रहे हो इतने मिनट में, बी से सी इस स्पीड से जा रहे हो इतने मिनट में। तो हम क्या किए हैं, क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं स्पीड ये है और टाइम कुछ दे रखा है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए और वहां पे डिस्टेंस या टाइम दिया हो तो वो वाला बिल्कुल मत मानना, जो दिया है अपने मन से सेट करना। और इस बार हमें डिस्टेंस सेट नहीं करना है, इस बार हमें टाइम सेट करना है, और बस ध्यान ये रखना है कि जो यहां रेशो बनने लग रहा है वही रेशो वहां से बनाना है। तो हम अपने मन से टाइम माने हैं 1 आवर, और सिंपल सी बात है रेशो 1:1 ही बनने लग रहा है, तो हम मान लेंगे 1 घंटा यहां से यहां जाने लगा, 1 घंटा यहां से यहां जाने में लगा, और उसमें आपने कितना डिस्टेंस तय किया आप समझ ही जाएंगे। यदि इस स्पीड से चलेंगे इतनी देर तो इतनी डिस्टेंस तय होगी, वैसे ही जब आप इस स्पीड से चलेंगे इतनी देर तो आपको ये डिस्टेंस तय हो जाएगी। जस्ट उसके बाद आप जानते हैं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जस्ट आंसर आना ही आना है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी और आप बहुत अच्छे से चीजों को सीख भी रहे होंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।